हेलो दोस्तों, वेलकम टू AKHD सॉल्यूशन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, पाइथन प्रोग्रामिंग का ट्यूटोरियल हमारा चल रहा है जो कि आपको प्रोवाइड किया जा रहा है AKHD सॉल्यूशन से। सो अगर अभी तक आपने AKHD सॉल्यूशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ से सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को कीजिएगा प्रेस, जिससे कि आपको आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप सबसे पहले वीडियो वॉच कर सकें। सो स्टूडेंट, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम आ रहा है, हमारी वीडियो देख के कोई कॉन्सेप्ट है या कोई डाउट भी है आपके पास, तो उस डाउट को आप क्लियर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? देखो, अगर आप लिंक्डइन के थ्रू आना चाहते हैं हमसे तो लिंक्डइन के थ्रू मिल सकते हैं। इंस्टाग्राम का यहाँ पे लिंक मिलेगा एंड हमारी वेबसाइट है, वेबसाइट के थ्रू भी आप हमसे मिल सकते हैं। एंड अगर आप हमारे अबाउट में आते हैं, अबाउट के अंदर आके आप देखेंगे कि यहाँ पे मैंने व्हाट्सअप सपोर्ट भी आपको दी हुई है। आप यहाँ पे आएंगे एंड व्हाट्सअप सपोर्ट भी आपको यहाँ मिलने वाली है। आप देखेंगे यहाँ पे कि मैंने यहाँ पे व्हाट्सअप सपोर्ट पूरा यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, इस तरह से आप यहाँ पे व्हाट्सअप के जरिए हमसे जुड़ सकते हैं। सो लास्ट की वीडियो में हमने क्या देखा था वो हम देखेंगे एंड ट्यूटोरियल को आगे हम रेगुलर करेंगे। सो स्टूडेंट, लास्ट में हमने क्या देखा था मैं बता दूं आपको कि लास्ट में हमने यहाँ पे देखो, मैंने मेथड के बारे में बताया था आपको, बिल्ड इन मेथड बताए थे एंड टपल के जो टपल ऑब्जेक्ट के मेथड होते हैं वो बताए थे। कुछ मेथड मैंने कहा था आपसे खुद से देखने हैं, कुछ मैंने आपको यहाँ बताए थे जो ज्यादा यूज होते हैं वो वाले। आज हम क्या देखने वाले हैं? देखो, तो आज हम देखने वाले हैं यहाँ पे स्लाइस ऑपरेटर के बारे में। ये स्लाइस ऑपरेटर होने वाला है एंड उसके बाद नेक्स्ट में हम देखेंगे कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर, जो कि मैंने आपको बताया भी है, एक ऐड ऑपरेटर के बारे में एंड रिपीटेशन ऑपरेटर एंड कंपेयर। इतना देखने के बाद आज के लेक्चर में हम यही चार टॉपिक देखने वाले हैं एंड उसके बाद टाइम बचता है तो मैं कुछ एक्सरसाइज बताऊंगा आपको, कुछ क्वेश्चन दूंगा वो सॉल्व करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए करते हैं स्टार्ट। लेट स्टार्ट। सो स्टूडेंट, मैं आ गया हूँ अपने नोट्स में। फर्स्टली मैं आपको बताऊंगा कि स्लाइसिंग ऑपरेटर क्या होता है। देखो, स्लाइसिंग ऑपरेटर के बारे में मैं आपको बताऊंगा। अब स्लाइस ऑपरेटर आपने लास्ट में लिस्ट में ही पढ़ा होगा, पहले मैंने आपको बता रखा है, पहले लिस्ट में ही मैंने आपको बताया एंड उसके बाद मैंने STR जो बताया था आपको STR में ही बताया। तो स्टूडेंट देखिएगा, ये क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने बताया वी कैन आल्सो यूज स्लाइसिंग ऑपरेटर। स्लाइसिंग ऑपरेटर होता कैसे है मैंने आपको क्लियर किया हुआ है कि एक ऑब्जेक्ट जो हमारा होता है OBJ, उसके साथ हम यहाँ पे क्या करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं एंड उसके बाद हम यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज करते हैं। अब इसके अंदर कुछ एलिमेंट आते हैं, जैसे फर्स्ट होता है हमारा बिग, ये बिगनर होता है, मतलब ये बिगन होता है, स्टार्ट होता है यहाँ से, बिगनर नहीं बिगन। एंड उसके बाद आता है हमारा एंड। अब देखो, उसके बाद सेकंड एंड होता है, नेक्स्ट होता है स्टेप। ठीक है, कितने स्टेप हमको चलना है, तो इस तरह से ये वर्क करता है। ठीक है, इसके और भी हम यूज कर सकते हैं। इसके अंदर ये सब जितने भी होते हैं कीवर्ड आर्गुमेंट के थ्रू हमारे चलते हैं। ठीक है, तो इनको हम कैसे यूज कर सकते हैं वो मैं भी आपको बताऊंगा। तो देखो, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, सिंटैक्स यहाँ पे बता रखा है इन्होंने, सिंटैक्स ये यहाँ पे बताया कि टपल ऑब्जेक्ट है, उसके बाद यहाँ पे ये बिगन आता है एंड उसके बाद एंड आता है एंड स्टेप आता है। अब यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के थ्रू लिया कि मान लीजिएगा T1 मेरे पास एक टपल है एंड उसके अंदर 1 2 3 एंड AKHD इस तरह से रखा हुआ है। अब मैं चाहता हूँ कि इसको मैं प्रिंट कराऊँ। प्रिंट अब मैं कैसे करा सकता हूँ? देखो, प्रिंट के बहुत सारे वे हैं मेरे पास, काफ़ी हैं। अगर मैं सीधा T1 भी प्रिंट कराता हूँ तो ये भी प्रिंट करा देगा। प्रिंट के अंदर अगर मैं कराऊंगा इस तरह से भी हो जाएगा। एंड अगर मैं लूप की हेल्प से कराऊंगा, क्योंकि लूप की हेल्प से ही मैं इसको करा सकता हूँ, काफ़ी वे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताए थे। इंडेक्सिंग से ही मैं करा सकता हूँ। एक है मेरे पास यहाँ पे स्लाइसिंग ऑपरेटर, तो देखो इसकी हेल्प से ही मैं यहाँ पे प्रिंट करा सकता हूँ। इवन प्रिंट के साथ मैं और भी वर्क परफॉर्म कर सकता हूँ, मैं वो अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, तो अगर मैं इस तरह से यूज करता हूँ तो इस तरह से इसको आप कर सकते हैं। अब इसमें होता क्या है कि इसकी वैल्यू यहाँ पे यूज होगी, मतलब इसके अंदर 3 वैल्यू होती है। ये वाली वैल्यू हमारी इंक्लूड होती है। ठीक है, ये वाली वैल्यू होती है इंक्लूड, और ये वाली जो एंड वाली वैल्यू होती है ये होती है हमारी एक्सक्लूड। एंड स्टेप क्या होता है हमारा, बाय डिफॉल्ट 1 होता है। तो जब हम इस तरह से यूज करते हैं कि OBJ हमने यहाँ पे लिखा, OBJ के बाद अगर हम यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे कोलन लगा के ऐसे यूज करते हैं तो इसमें क्या होता है, ये 0 हो जाती है बाय डिफॉल्ट। तो ये वाली क्या होती है, ये जो हमारा STR होगा, मतलब यहाँ पे क्या आ जाता है, यहाँ पे आता है कि एक लैन ऑपरेटर जो आप लैन मेथड जो आपने यूज किया होगा और यहाँ पे OBJ आ जाता है। ठीक है, तो क्या हो गया इसका लास्ट वाला जो यहाँ पे लैन बोलिए, मान लीजिएगा जो भी है, मान लीजिएगा 5 है तो 5 आ गया एंड यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 1 हो जाता है। तो ये स्टेप होता है, मतलब यहाँ से स्टार्ट होगा 1 एंड उसके बाद 1 का गैप होगा, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, इस तरह से चलेगा। कहाँ तक चलेगा? देखो 0 1 2, ओके ये 1 होने वाला है, हाँ ये 1 है, 2 एंड 3 एंड 4। 5 यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि 5 क्या होता है, ये वाली वैल्यू एक्सक्लूड होती है। ठीक है, ये चीजें इस तरह से डिपेंड करती हैं। अब इसको हम यूज करेंगे, यूज करने के बाद हमको पता लगेगा कैसे हम इसको यूज करते हैं। वैसे जब मैंने लिस्ट में बताया था ये स्लाइसिंग ऑपरेटर, तब मैंने इसको और अच्छे से डिफाइन किया हुआ है। तो वहां अगर आप देखोगे, अगर आप लेक्चर देखते आ रहे हैं तो आपको अब तक समझ में आ चुका होगा कि हाँ लिस्ट ऑपरेटर किस तरह से यूज करता है स्लाइसिंग ऑपरेटर।
स्टूडेंट आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी वहां से, जिससे कि आप पूरी वीडियो वॉच कर सकें, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग से देखते हैं तो आपको काफी बेनिफिट मिलने वाला है। देखो मैं आइडियली में आता हूँ, आइडियली में आने के बाद मैं क्या करने वाला हूँ, मेरे पास अभी देखिएगा T1 मैं देखता हूँ क्या मेरे पास है। हाँ देखो T1 है, मैंने यहाँ पे T1 किया। स्लाइसिंग ऑपरेटर के लिए मुझे स्क्वायर ऑपरेटर यूज करना है एंड उसके बाद इस तरह से बंद करता हूँ, एंटर करता हूँ, देखो मेरे पास इसकी प्रिंटिंग हो गई है। एंड अब मेरे को इसको रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना है, तो देखो रिवर्स ऑर्डर में कैसे प्रिंट करूंगा। मेरे को T1 किया, T1 मैंने यहाँ पे किया, स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, ये लगाया मैंने कोलन, कोलन लगाया -1 कर दिया। देखो जैसे ही मैंने इसको -1 किया, एंटर हिट करूंगा, देखो रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट हो गया, 2 2 3 2 1 इस तरह से हो गया। अब इसने वर्क कैसे किया मैं आपको ये बता दूं एक बार। देखो इंटरनल वर्किंग आपको अगर समझ में नहीं आएगी तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। इसके अंदर हुआ क्या था, जब हमने ये किया था -1, जब उसको इस तरह से मिला, जब यहाँ पे उसको -1 मिला तो अब दो वैल्यूज हैं। अब उसने क्या किया, यहाँ पे स्टार्टिंग वैल्यूज क्या कर दी, यहाँ पे लैन ऑपरेटर का उसने यूज कर लिया, लैन ऑपरेटर का यहाँ पे यूज किया, इस तरह से लैन किया एंड यहाँ पे किसको पास कर दिया, T1 को। अब देखो T1 को यहाँ पे उसने पास कर दिया, तो यहाँ पे लास्ट इंडेक्स उसका आ गया, लास्ट इंडेक्स आ गया। लास्ट इंडेक्स क्या होगा, यहाँ पे जो भी होगा, मान लीजिएगा 5 है तो यहाँ पे 5 आ गया, ठीक है। एंड इसके अंदर क्या होता है, इसकी लेंथ जो हमारे पास होती है, लेंथ से एक कम आता है, ठीक है, लेंथ से एक कम। मान लीजिएगा इसकी लेंथ 5 है, बट इंडेक्स तो देखो कैसे होगा, देखो ये 5 एलिमेंट है, बट यहाँ पे इंडेक्स क्या होगा, यहाँ पे देखो 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, लेन -1 होने वाला है, ठीक है, -1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे -1 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4, तो यहाँ पे 4 आएगा, ठीक है, 4 आ गया। एंड यहाँ पे बाय डिफॉल्ट क्या आता है, यहाँ पे 0 आता है। अब इस केस में क्या होता है, इस केस में ये भी इंक्लूड होता है, ठीक है, ये भी क्या होगा, इंक्लूड। तो अब इसमें क्या होगा, पहले 4 को प्रिंट कराएगा, 4 इंडेक्स को, फिर -1 कर रहा है। देखो अब स्टेप क्या है, -1 है, तो अब -1 कर देगा। अब -1 करेगा तो क्या होने वाला है, 3 होने वाला है, फिर 3 को प्रिंट कराएगा, फिर -1 करेगा तो फिर क्या 2 होने वाला है, इस तरह से चलेगा, 0 तक चलेगा, ठीक है, ये इंक्लूड होता है। इस तरह से ये हमारा वर्क करता है। सेकेंडली हम देखेंगे इसका और भी हम वर्जन देखने वाले हैं यहाँ पे, किस तरह से हम करेंगे। तो देखो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि जैसे कि मैंने T1 किया, देखो T1 मैंने यहाँ पे किया एंड इसके अंदर मैं चाहता हूँ कि मेरे को 2 एलिमेंट से प्रिंट होना चाहिए एंड एंडिंग कहाँ हो जाए, एंडिंग मेरी हो जाए जो मेरा लैन है, या लैन नहीं लेते हैं अभी हम मान लीजिएगा मैंने यहाँ पे 3 लिया, ठीक है, एंड उसके बीच में स्टेप कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो ओके, यहाँ पे जो बीच का स्टेप है वो 1 होना चाहिए। एंटर हिट करूंगा तो देखो ओनली 3 आ गया। 3 कैसे आया, कि 3 कैसे आया उस चीज को आपको देखना है। देखो मैं यहाँ से बताता हूँ एक बार, यहाँ पे इसने कहा कि 2 से स्टार्ट होना चाहिए। 2 किसका इंडेक्स है, देखो ये क्या है, 0 है, ये 1 है, ये 2 है, तो इससे स्टार्ट होना चाहिए, मतलब 3 से। और एंड कहाँ पे होना चाहिए, 3 पे, मतलब 3 क्या है, 3 इंक्लूड नहीं है, एक्सक्लूड है, तो 3 वाले को वो नहीं लेगा, तो ओनली किसको लेगा, 2 को ही लेगा। और बीच में गैप कितना, 1 का, तो 1 का गैप, देखो 1 का गैप होता, बट एंडिंग पॉइंट उसके नेक्स्ट वाला है, तो 1 का गैप नहीं आया। इसी में अगर मैं दूसरा यूज कर लेता हूं, मान लो अगर मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ कि मेरे को जो T1 दिया है एंड इसके अंदर मेरे को 2 से स्टार्ट करना है एंड मेरे को यहाँ पे जो मेरा इंडेक्स है 4 लेके चलना है, ठीक है, या 5 लेके चलना है, चलो 5 ले लेते हैं, पूरे कराते हैं प्रिंट। एंड 1 का गैप है यहाँ पे, तो देखो एंटर हिट करूंगा, मेरे पास 3 2 2 ये दोनों प्रिंट हो गए हैं। क्यों प्रिंट हो गए, क्योंकि लास्ट वाले आ गए हैं, ठीक है। इस तरह से ये हमारा वर्क करता है। तो देखो इस तरह से स्लाइसिंग ऑपरेटर आपने देखा होगा। अच्छा गैप जो है मेरा, ये कुछ भी हो सकता है। देखो अगर मैं T1 लेता हूँ, मान लो मैंने T1 लिया एंड 0 से मेरे को प्रिंटिंग करानी है एंड मैंने यहाँ पे ले लिया, देखो मैं यहाँ पे लैन यूज कर लूंगा, मैंने यहाँ पे लैन यूज किया एंड T1 मैंने यहाँ पे पास किया एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे जो गैप दिया वो 2 का दे दिया। तो एंटर हिट करूंगा, देखो ये मेरे पास 1 3 2 आ गया, क्योंकि अगर मैं T1 प्रिंट करा के बताता हूँ आपको, देखो 0 पे ये है, उसके बाद 2 का गैप है, तो ये 1 नहीं आएगा, ये आएगा, एंड फिर 2 का गैप है, ये आएगा, ठीक है। और 5 इंडेक्स से कम होना है, तो देखो ये क्या होगा, ये जब हम मतलब इसकी लेंथ तक दे रहे हैं, लेंथ बोले तो क्या है, लेंथ है 5, तो इसका मतलब लास्ट इंडेक्स हमारा इंक्लूड होगा, क्योंकि जो इंडेक्सिंग दे रखी है हमने 5 तक दे रखी है, 5 को छोड़ेगा इसके आगे वाली को, बट आगे कुछ है ही नहीं। तो इस तरह से वर्क करता है। नेक्स्ट देखेंगे हमारे पास, देखो स्लाइसिंग ऑपरेटर। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। स्लाइसिंग ऑपरेटर का हम काफी यूज करते हैं, आगे काफी यूज करेंगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा जब हम इसको यूज करेंगे, जब वो अच्छे से समझ पाओगे आप। नेक्स्ट देखेंगे हमारे पास क्या है, कॉनकैटिनेशन ऑपरेटर। अच्छा कॉनकैटिनेशन ऑपरेटर को अगर हम ये पढ़ रहे हैं तो आपको एक क्वेश्चन ध्यान में आना चाहिए। मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूं कि कॉनकैटिनेशन ऑपरेटर, एक मैंने कॉनकैटिनेशन फंक्शन बताया था, वो कैसा फंक्शन है। आपको टाइमिंग लगानी है, टाइमिंग के साथ आपको राइट डाउन करना है कमेंट में कि कॉनकैटिनेशन हम इस मेथड के थ्रू कर सकते हैं, कौन सा मेथड है आपको लगाना है। आई होप आपने सही राइट डाउन किया होगा। मैं पहले आपको बता देता हूं, देखो मैंने यूज किया था यहाँ पे ओबीजे
मैंने डॉट यूज किया एंड उसके बाद हमने यूज किया होगा, हाँ अब शायद आपको याद आ रहा होगा, डबल अंडरस्कोर देख के। अभी भी अगर याद नहीं आया तो आप लेक्चर अच्छे से नहीं ले रहे हैं, आप लेक्चर पहले अच्छे से लीजिएगा, फोकस से लीजिएगा, तब समझ आएगा। तो देखो हम यहाँ क्या यूज करेंगे, यहाँ पे ऐड, यहाँ पे यूज करेंगे ऐड। अगर हम ऐड को इस तरह से और यहाँ पे हम T2 पास कर देते हैं तो देखो ये भी क्या करता है, कॉनकैटिनेशन रिटर्न करता है हमारा, सेम ऐसे ही इसको। तो देखो मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये जितने भी ऑपरेटर होते हैं यहाँ पे, मतलब जितने भी ऑपरेटर होते हैं वो सब क्या होते हैं, वो सब होते हैं एक फंक्शन। ये अगर आपसे कहूं, देखो आपको थोड़ा अटपटा लग रहा होगा कि जितने ये प्लस ऑपरेटर या माइनस ये फंक्शन है, ये कैसा हो सकता है, बट ये रियलिटी है। पाइथन के अंदर ऑल ऑपरेटर एक फंक्शन है। जैसे ये ऐड फंक्शन वर्क करता है ना, इसी में जब हम इस ऐड को कॉल करते हैं, इस ऐड को, तो कहीं ना कहीं इंटरनली ये वाला ऐड में यही वाला कॉल होता है, तो ये वाला फंक्शन ही इंप्लीमेंट होता है। आपको ये ध्यान रखना है कि ऑल ऑपरेटर फंक्शन होते हैं। इसमें भी कैसे कर सकते हैं, देखो एक मैंने T1 लिया एंड एक T2 ले लिया। अब मैंने देखो यहाँ किस तरह से पैरेंथेसिस लगा के लिया है, यहाँ बिना विदाउट पैरेंथेसिस, तो ये आपको ध्यान रखना कैसे भी ले सकते हैं। एंड मैंने T1 में T1 प्लस, इसका मतलब क्या होता है आपको राइट डाउन करना है। इसका मतलब ऐसा होता है, देखो T1 इक्वल टू T1 प्लस T2। ओके मेरे को यहाँ पे T2 लिखना है, मैंने T1 गलती से लिख दिया, तो यहाँ पे क्या आएगा T2। तो इस तरह से इसका मतलब होता है, ठीक है, कि T1 में T1 T2 की वैल्यू साइन कर दो। अब T1 को अगर हम प्रिंट कराते हैं तो मेरे पास क्या आने वाला है, तो यहाँ से आने वाला 1 2 एंड 3 एंड उसके बाद यहाँ आएगा 4 एंड यहाँ आएगा 5 एंड उसके बाद क्या आएगा हमारा AKSD, और ये कैसे आने वाला एज ए टपल, इस तरह से। ठीक है, करके देखते हैं, करके देख के ही हमें पता लगेगा, क्योंकि जब तक हम एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे जब तक समझ नहीं आएगा। देखो T1 की वैल्यू ये है एंड T2 की वैल्यू देखते हैं क्या है, T2 की वैल्यू ये है। अब अगर मैं T1 करता हूँ, देखो T1 के अंदर असाइन कर लूंगा, प्लस कर लूंगा, इक्वल करूंगा T2, इस तरह से मैंने क्या एंट्रीट किया। तो देखो अब T1 की वैल्यू क्या है, देखो T1 में एडिशन हो गया, क्या कॉन्कैटिनेशन हो गया है, किसका, क्योंकि T1 में असाइन किया था तो हुआ है। इवन अगर मैं ऐसे करता, देखो मैं T1 करता हूँ और प्लस T2 करता हूँ तो एंट्रीट करूंगा, देखो अब डबल हुआ, बट अभी किसी में असाइन नहीं हुआ, अभी रिटर्न किया है। बट इस लाइन में मैंने क्या किया था, इस लाइन में मैंने T1 में असाइन किया था, यहाँ मैंने ओनली ऐड किया है बट मैंने किसी में स्टोर नहीं कराया उसको। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हम देखते हैं रिपीटेशन ऑपरेटर। अब रिपीटेशन ऑपरेटर क्या होते हैं, देखो इसके लिए एक काम करता हूं, मैं पहले अपनी डिस्प्ले को इरेज कर ले रहा हूं। ठीक है, रिपीटेशन ऑपरेटर का मतलब क्या होता है, देखो मान लीजिएगा आपके पास एक टपल है 1 2 3 इस तरह से, एंड इसको रिपीट करना है इस तरह से। अगर मैं यहाँ पे 2 राइट डाउन करता हूँ तो देखो ये मल्टीप्लाई नहीं होगी इसकी। अब अगर इस तरह से आप सोच रहे होंगे कि पहले इसमें मल्टीप्लाई हो, फिर इसमें मल्टीप्लाई हो और फिर इसमें मल्टीप्लाई हो, ऐसा नहीं होगा इसके अंदर। इसके अंदर क्या होगा, 1 2, एक्चुअल में आंसर इसका क्या आने वाला है, 1 आने वाला, 2 आने वाला, 3 आने वाला, एंड उसके बाद भी 1 आने वाला, 2 आने वाला और 3 आने वाला, इस तरह से। ये तो आने वाला ये है, क्योंकि तो जो स्टूडेंट मैथ बैकग्राउंड से है उनको क्या लग रहा होगा कि अगर हम ब्रैकेट के अंदर कुछ लिखते हैं, जैसे 1 और 2 लिखा एंड मल्टीप्लाई करते हैं अगर हम 2 से, तो क्या होगा, इसके मल्टीप्लाई होगा, आंसर क्या आएगा इसका, 2 आएगा एंड 4 आएगा। ऐसा नहीं आएगा यहाँ पे। रिपीटेशन ऑपरेटर का मतलब है जब हम किसी भी इटरेबल पे रिपीट करते हैं ना, इस तरह से, देखो अधिकतर इटरेबल यूज करते हैं, ऑलमोस्ट रिपीटेशन ऑपरेटर ऐसे यूज करते हैं, तो आंसर क्या आता है, इसको जितने टाइम यहाँ पे दिया होगा उतने टाइम रिपीट कर देता है। देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि मान लीजिएगा मैंने T1 लिया 1 2 AKSD एंड T1 मल्टीप्लाई बाई 2 करता हूं मैं, ST बोलते हैं वैसे इसको हम प्रोग्रामिंग में, तो क्या आने वाला है 1 2 AKSD 1 2 AKSD। देखो इतना पोर्शन एंड इतना पोर्शन दोनों देखो सिमिलर होंगे। ठीक है, ये रिपीट हो गया, ये 1 टाइम, ये हो गया 1 टाइम एंड ये हो गया सेकंड टाइम, इस तरह से रिपीट हो जाता है। करके देखते हैं इसको भी। देखो मेरे पास T1 क्या है, मैं T1 देखता हूँ, T1 ये है, एंड अगर मैं यहाँ पे T1 मल्टीप्लाई बाई 3 कर देता हूँ, देखो एंट्रेट करूंगा, देखो कितने टाइम हो गया यहाँ पे, इसको मैं यहाँ से ओके। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, 1 2 ये था पूरा, क्या था ये 1 2 3 2 2 1 2 3 AKSD। तो देखो 1 2 3 2 2 1 2 3 AKSD एंड उसके बाद फिर यहाँ तक एंड उसके बाद अगेन सेम यहाँ तक। देखो इस तरह से हमारा होता है। ठीक है, एंड इसको ऐसे भी कर सकते हैं। देखो अब आपको एक चीज और देखनी है, देखो अगर अच्छा ये बताइए मुझे, अगर मैं T1 में मल्टीप्लाई बाई करता हूँ, मल्टीप्लाई बाई 1.5 करता हूँ, तो आपको कमेंट में बताना है आउटपुट क्या आने वाला है। बिल्कुल आपको कमेंट में बताना है आउटपुट आने वाला है क्या, क्यों, क्योंकि अगर आप इस तरह से प्रैक्टिस करते हैं तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो देखो मैं एंटर हिट करूंगा, देखो मैं एंटर हिट करता हूं, मेरे पास आने वाला है एरर। एरर क्या आने वाला है, वो क्या बोलता है, यहाँ पे उसने कहा है कि हम कैन नोट, हम यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, किससे, एक फ्लोट वैल्यू से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, रिपीट ओनली इंटीजर से ही होगा। ठीक है, इंटीजर से ही रिपीट होगा।
एंड सेकेंडली हम देख सकते हैं अब T1 मैंने किया मल्टीप्लाई, अगर मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ, मान लीजिएगा मैंने यहाँ पे AKSD लिया, इससे मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आएगा, ये भी आपको कमेंट में बताना है एरर आएगा कि क्या आएगा। देखो जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना बेनिफिट आपको मिलेगा, जितना कमेंट अगर आप करते हो तो इससे आपका फोकस बढ़ता है कि हाँ हम किस चीज को अच्छे से इंटरनली समझ रहे हैं। देखो एंटर करता हूँ, यहाँ भी एरर, तो कहने का मतलब क्या है कि इस टाइम में इटरेबल हो, यहाँ पे अगर इटरेबल होगा मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे इंट होना चाहिए, ठीक है, इंट, या फिर इस तरह से नहीं करेंगे तो यहाँ पे इंट होगा एंड मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे इटरेबल होना चाहिए, ठीक है, इटरेबल, यहाँ पे इटरेबल होना चाहिए, इस तरह से यहाँ पे वर्क होता है। तो ऐसे हम इसको कर सकते हैं। तो आई होप आपको रिपीटेशन ऑपरेटर भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट क्या होने वाला है हमारे पास। तो देखो नेक्स्ट होने वाला है कंपेयर ऑपरेटर। कंपेयर हम कैसे कर सकते हैं, आपको क्लियर है कंपेयर ऑपरेटर कौन से होते हैं, इस तरह से, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल हुआ या फिर ग्रेटर देन हुआ या फिर लेस देन इक्वल हुआ या फिर लेस देन हुआ, ठीक है, और उसके बाद इक्विवेलेंट ऑपरेटर होते हैं, इक्वल हुआ, ठीक है, या फिर हमारा नॉट इक्वल हुआ, नॉट इक्वल हुआ, इस तरह से हम कर सकते हैं। तो इन्हीं को हम यूज करेंगे। तो देखो अगर T1 मैंने लिया, T1 यहाँ पे मैंने ले रखा है 3 4 5 एंड T2 लिया 4 2 एंड T3 लिया 3 4 5। अब अगर मैं T1 लेस देन T2 करता हूँ, देखो तो यहाँ पे आउटपुट क्या आने वाला है, आउटपुट क्या आने वाला है, देखो T1 मेरे पास 3 4 5 है, इसको अभी आप ऐसे कंपेयर करो, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 है। तो देखो इसके अंदर देखना क्या है, अब ये वाली वैल्यू क्या है, छोटी है, ये वाली वैल्यू बड़ी है, तो इसका मतलब यहाँ पे कितने एलिमेंट है वो मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि इसमें से फर्स्ट एलिमेंट में से कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। अगर दोनों इक्वल है तो सेकंड को चेक करेंगे, अदरवाइज फर्स्ट को ही चेक कर लेंगे, अगर यहाँ भी इक्वल है तो आगे चेक करेंगे। बट यहाँ पे देखो मेरे पास ये T2 वाली, जो ये T2 है एंड ये T1 है, तो देखो T2 वाली क्या है, T2 वाली बड़ी है, तो आउटपुट क्या आने वाला है, यहाँ पे आउटपुट यहाँ से मेरा आने वाला है, यहाँ से अगर मैं निकालता हूँ, देखो ये क्या है, फॉल्स होने वाली कंडीशन, तो यहाँ से अगर मैं चलता हूँ तो ओके, यहाँ से आने वाला है फॉल्स, ठीक है, चलते हैं इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो देखो T1 क्या था मेरे पास, अगर मैं T1 लेता हूँ, यहाँ पे मेरे पास था 3 4 5 3 4 5, एंटर करता हूँ T2 क्या है मेरे पास, यहाँ पे 4 2 है, 4 एंड 2, ठीक है, दोनों का टाइप चेक करते हैं, पहले टाइप चेक करेंगे T1 का टपल, देखो टाइप चेक करूंगा T2 का, ये भी टपल ऑल्सो टपल होने वाला है, ओके, T2 का क्या हुआ मेरे पास यहाँ पे, ओके मैंने 2 लिखा था, मैंने गलती कर दी, मेरे को T2 लिखना था, एंटर किया, देखो ऑल्सो टपल आ गया ये भी। देन आई विल चेक, हम यहाँ पे ये यूज करेंगे, T1 मैंने किया एंड लेस मैंने किया, तो उसके बाद मैंने T2 किया, देन क्या हुआ, ट्रू आया। देखो अब हमको ट्रू कैसे मिला, ट्रू इसलिए मिला है क्योंकि यहाँ पे इसने चेक किया फर्स्ट एलिमेंट, देखो ये वाला एलिमेंट क्या इन दोनों एलिमेंट में कंपेयर करेंगे तो कौन सा बड़ा है, T2 है ना, ग्रेटर कौन सा है, T2 वाला, तो T2 को ही ग्रेटर कर दिया इसने। देन अगर हम इस तरह से करते हैं, T1 मैंने यहाँ पे किया, ग्रेटर किया, T2 किया, एंटर किया, देखो फॉल्स हो गया, क्यों, क्योंकि T1 छोटा है, T1 छोटा है, T2 बड़ा है, इस तरह से हम यूज करते हैं। एंड T1 मैंने किया, इक्वल यूज किया, T2 किया, एंटर करूंगा, देखो फॉल्स हो गया क्योंकि इक्वल है ही नहीं। अगर मैं T1 के अंदर इस तरह से करता हूं, ओके मैंने AKSD किया। स्टूडेंट आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं अभी, इस क्वेश्चन का आउटपुट आपको बताना है। अगर मैं ऐसे हिट करता हूं एंटर, मैंने देखो यहाँ पे एक बार आप अच्छे से चेक कीजिएगा, T1 राइट डाउन किया, असाइनमेंट ऑपरेटर यूज किया, अब मैंने यहाँ पे मैंने इस तरह से इसके अंदर बंद करके कोट्स के अंदर बंद किया इसको, एंड यहाँ पे AKSD राइट डाउन किया। अगर मैं ऐसे एंट्रेट करता हूँ तो अब मुझे बताना है, अगर मैं टाइप चेक करूंगा T1 का तो मेरे पास क्या आने वाला। देखो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, टपल के लिए। तो देखो एंट्रेट करके मेरे पास इसका टाइप टपल ही आने वाला है, कुछ और आएगा। तो 80% स्टूडेंट इसमें गलती करते हैं। देखो एंट्रेट करूंगा, इसका आंसर STR आएगा, तो STR आएगा क्यों, क्योंकि मैंने क्या यूज नहीं किया, कोमा यूज नहीं किया, ठीक है। तो मैं देखो T1 करूंगा इस तरह से, एंड यहाँ पे मैंने AKSD किया, देखो यहाँ पे अब मैं कोमा यूज करता हूँ, अब इसका टपल आएगा, ठीक है। देखो टाइप चेक करेंगे, अगर हम टाइप चेक करते हैं, ओके, एंड यहाँ पे मैंने T1 किया, तो देखो ओके मेरे को, हाँ ठीक है, एंट्रेट करूंगा, देखो टपल आया। तो अब हमने T1 में AKSD असाइन कर लिया है, हम अपने पॉइंट पे चलते हैं। अब T2 है, देखो मेरे पास T2 है, इसके अंदर भी हम क्या करते हैं, AKSD असाइन करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे AKSD करता हूँ, हाँ AKSD किया इस तरह से, एंड एंट्रेट करूंगा, देखो T2 के अंदर भी AKSD आ गया, इस तरह से हुआ है। अब देखो एक चीज आपको ध्यान रखनी है, क्या ध्यान रखनी है आपको, कि अगर मैं T1 करता हूँ, इक्वल डबल इक्वल यूज करता हूँ, एंड T2 करता हूँ, एंट्रेट करूंगा, देखो मेरे पास ट्रू आने वाला है। अब मेरे पास ट्रू आ गया है, तो इसलिए इसके एलिमेंट इक्वल है, ठीक है। अब एक चीज और देखनी है स्टूडेंट आपको, अगर मैं T1 करता हूँ, नॉट इक्वल यूज करता हूँ T2 के, किसके, T2 के, तो एंट्रेट करेंगे फॉल्स आएगा। तो यहाँ पे फॉल्स कैसे आया, फॉल्स का मतलब है कि वो ये कह रहा है कि T1 नॉट इक्वल है T2 के, बट एक्चुअल में तो T2 इक्वल है T1 के। तो यहाँ पे इसका मतलब ये सही को गलत और गलत को सही हो जाता है, इस तरह से
वर्क करता है। अब देखो स्टूडेंट, आपको एक चीज और देखनी है। अगर हम आईडी चेक करते हैं किसकी, T1 की, देखो ये एक्स्ट्रा चीजें बता रहा हूँ मैं आपको। T1 की एंटर करता हूँ, देखो मेरे पास क्या आ गया, इतनी बड़ी आईडी आ गई है, ये देख लेनी। अगर मैं आईडी चेक करता हूँ T2 की, तो देखो T2 की एंटर करता हूँ, तो देखो इसके अंदर डिफरेंस आ रहा है कि नहीं। अब देखो इसको मैं थोड़ा मार्कर ले लेता हूँ अपना, उसके थ्रू बताता हूँ। तो देखो स्टूडेंट, यहाँ पे मेरे पास 190123 ठीक है, वो 30 इतना तो सेम है, देखो 1 भी सेम है 6 भी सेम है, बट यहाँ पे 7215 आया, यहाँ पे 5920 आया। तो इसके अंदर क्या मैंने आपको ये बता रखा है कि मान लीजिएगा एक कोई ऑब्जेक्ट अगर इस ऑब्जेक्ट को हैंडल कर रहा है और यहाँ पे AKSD आ रहा है, AKSD, ठीक है, एंड सेकंड ऑब्जेक्ट इस तरह से कर रहा है कि यहाँ पे भी AKSD आ रहा है, AKSD। तो अगर ये वाला ऑब्जेक्ट है, ये T2 है, ठीक है, ये T1 है, एंड ये वाला मेरे पास T2 है। तो अगर ये इसको रेफरेंस कर रहा है, तो अगर हमने T1 के T2 के अंदर भी AKSD रखा, तो ये भी इसको रेफरेंस करेगा। ऐसा पॉसिबल है किस क्लास के लिए, इंटीजर क्लास के लिए। बट अगर हमारी इंटीजर के अलावा और कोई क्लास होती है तो उसके लिए ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसके लिए क्या होगा, उसके लिए हमारा एक अलग ऑब्जेक्ट बनता है, ठीक है, अलग ऑब्जेक्ट बनता है वो, और अलग को रेफरेंस करता है। तो वो यहाँ से क्लियर हो रहा है। मुझे लगता है कि आपको ये बात समझ में नहीं आई होगी। नहीं, अगर बात समझ में आई है तो इसको आप रिपीट करके देखो। अगर रिपीट करके देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसका लाइव एग्जांपल दूसरा मैं बता देने वाला हूँ। देखो, तो अगर आप यहाँ पे इंट यूज करते हैं, देखो आपने यहाँ पे x इक्वल टू 5 यूज किया, एंट्रेट किया, y इक्वल टू भी 5 यूज किया, एंट्रेट किया। अगर आप आईडी x की आईडी यूज करते हैं एंड अगर आप आईडी यूज करते हैं y की, तो देखो y ये यूज की। अब देखो दोनों आईडियाँ चेक करो। ओके, मैं इसको यहाँ से एक बार इरेज कर दे रहा हूँ जो ये इसके ऊपर आ रहा है, ठीक है। देखो अब दोनों आईडी देखो, दोनों आईडी में आपको एक ही चीज लगेगी। यहाँ पे भी जितना है पूरा देखो वो लगेगा, एंड इसमें आईडी चेंज है। तो इंटीजर क्लास के लिए दोनों की आईडी सेम होती है। अगर ये इंटीजर होता तो वो इधर ये इसको ऐसे इसी को करता रेफरेंस, बट ये इंटीजर नहीं है तो इस वजह से ये इसको रेफरेंस नहीं कर रहा। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। मेरा मोटिव था कि आपको मैं अच्छे से समझा सकूँ चीज़ें, क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आएंगी तभी आप कुछ कर पाओगे। सो स्टूडेंट, मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया, आपको अपना प्रॉमिस पूरा करना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड वीडियो को लाइक करना है एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। सो अगर आपको थोड़ी सी भी वीडियो अगर अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे एंड वीडियो को लाइक करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।